अस्सलाम वालेकुम। इस गोल्डन फ्राइडे में हम ज़ुल्हज के शुरू के 10 दिनों की अहमियत और फजीलियत बयान करने की कोशिश करेंगे। ज़ुल्हज के शुरू के 10 दिन साल के सबसे ख़ास दिन होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्हज के पहले 10 दिन में की गई नेकियां अल्लाह को पूरे साल की नेकियों से ज़्यादा पसंद हैं। इस वजह से इनको द मोस्ट वर्चुअस डेज ऑफ द ईयर शुमार किया जाता है। हर साल हमें ये 10 दिन मिलते हैं ताकि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लेवल को हाई कर सकें और अल्लाह ताला के साथ अपने बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला अपनी अनगिनत बेशुमार रहमतों और इन्फिनिट मर्सी का दरवाज़ा खोल देता है और हमसे ये तवक्का करता है कि हम अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की तौबा कर लें। इन 10 ब्लेसिंग्स डेज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। हम ना सिर्फ अपनी ज़ुबान से बल्कि अपनी दिल से, अपने जहन से, अपने जिस्म से, अपनी रूह से अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहें। हम जितना तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देते हैं। ज़ुल्हज के शुरू के 9 दिनों में रोज़ा रखना भी सुन्नत है। इन दिनों में रोज़ा रखने का सवाब आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा मिलता है और अगर हम किसी वजह से 9 दिन के रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम अरफात के दिन का रोज़ा रख लें। द डे ऑफ अरफात इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड डे ऑफ द ईयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के दिन का रोज़ा 1 साल पिछले और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के दिन अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है और उन्हें माफ़ फरमा देता है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं तो इन 10 दिनों में हमें अपनी रूह की सफाई करनी है। इबादत के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए, रोज़ा, सदका, नेकियों के ज़रिए अपनी रूह को पाक करना है और अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए कोशिश करनी है। इन दिनों हमसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान मजीद की तिलावत करें और जो हमारे प्यारे इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो इन ब्लेस्ड दिनों में हमें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है। इसके अलावा सदका करना चाहिए ताकि हमारे ज़रिए ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इन 10 दिनों में हज किया जाता है लेकिन हज की सादत हर किसी को नहीं मिलती, तो इस वजह से यहाँ रहकर भी हम हज का सवाब हासिल कर सकते हैं ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करके। अगर हमारे लिए मुमकिन है तो इन 10 रातों में हम तहज्जुद भी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तहज्जुद का सवाब ज़्यादा होता है। तहज्जुद के वक्त हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, तो तहज्जुद पढ़कर भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी करवा सकते हैं। सबसे लास्ट में ईद के दिन हम पर कुर्बानी और ईद की नमाज फ़र्ज़ है। ईद की कुर्बानी हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में करते हैं, तो ये कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी हर पसंदीदा चीज़ को, यहाँ तक औलाद को भी तो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करनी चाहिए। जो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का जो रिवॉर्ड है इन दिनों ज़्यादा बढ़ता है, यानी मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। तो इन दिनों हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, क्योंकि नेकियों का सवाब ज़्यादा मिलता है। थैंक यू सो मच।